नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है घनश्याम मुलानी और आप देख रहे हैं विश्व भारती। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां अभी 2 मिनट पहले ही हमें हाथ लगी हैं कि तिरुवनंतपुरम में केंद्रीय मंत्री श्री वी मुरलीधरन के घर को टारगेट कर दिया गया है। इसकी तो संपूर्ण जानकारी आएगी, वो तो हम अगले वीडियो में हमारे आपको जरूर उस विषय में पूरी जानकारी आपके सामने रखेंगे। लेकिन आपको बता देना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हिमाचल प्रदेश में गौतम अडानी की कंपनियों को टारगेट किया गया है। क्या है ये पूरा खेल? ये आपके सामने जानकारी रखना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश को किस तरह से गुमराह किया जा रहा है, ये जानकारियां आपके सामने आना बेहद जरूरी है। क्योंकि आम जनता के साथ जो खेल खेला जाता है, उस विषय में ये जो राजनीतिक दल हैं, ये कभी पूरी जानकारी आपके सामने नहीं रखते। क्या है ये पूरा मसला? दोस्तों, आपने पिछले कुछ दिनों में देखा कि किस तरह से बहुत बड़ा तमाशा किया गया। किस तरह का तमाशा? पहले ये बीबीसी पर एक डॉक्यूमेंट्री प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ रिलीज करवाई गई, 2 एपिसोड की डॉक्यूमेंट्री। क्या था ये? जो इस डॉक्यूमेंट्री के प्रोड्यूसर हैं, जिनके अमेरिकन लिंक्स है, उनकी अगर आप जानकारी निकालेंगे तो इस डॉक्यूमेंट्री के रिलीज होने के पहले, कुछ महीने पहले, पप्पू की इन लोगों के साथ मुलाकात हुई थी अमेरिका में। क्या जरूरत थी? ये सीधे सीधे लिंक दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह देश का माहौल खराब करना है। जिस तरह, अगर आपको याद होगा, 1999 से 2000 के बीच में किस तरह से कारगिल की जो वॉर हुई थी, जो लड़ाई हुई थी पाकिस्तान से, उसमें कॉफिन स्कैम यानी मुर्दों को जिस बक्से में डाल करके दफनाया जाता है, उसका स्कैम के विषय में यही टुकड़े टुकड़े गैंग और ये कांग्रेस चिल्ला रहे थे, देश का वातावरण दूषित कर रहे थे। जिसके बाद जनता ने कांग्रेस को चुन करके वापस लाया। प्रधानमंत्री उस समय के वाजपेयी जी को हटा दिया गया, देश की जनता ने हटा दिया, सीधा सीधा गुमराह होकर के। यही पॉलिसी है इस टुकड़े टुकड़े गैंग की, इस पप्पू के, इनके पार्टी की, इनके परिवार की। इस तरह से देश चलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब सत्ता में नहीं है तो बैलेट की वोटिंग मशीन जो है, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वो भी खराब है, उसका टेम्परिंग की गई है। इस तरह के इनके आरोप लगते हैं। और जहां ये राजस्थान हो, हिमाचल हो, चुन के आते हैं, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लोग जिस तरह से अडानी के खिलाफ इन्होंने हिडेनबर्ग से रिपोर्ट करवाई। हिडेनबर्ग कौन है? क्या आपने जानकारी निकाली उसकी? हिडेनबर्ग ये वो व्यक्ति है जिसका अमेरिका में रहते हुए उसके ऊपर प्रतिबंध है कि वो किसी अमेरिकन कंपनी के खिलाफ लिख नहीं सकता, रिसर्च कर नहीं सकता, रिपोर्ट छाप नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उनका काम है। क्या काम है उनका? ये पेशा है, प्रोफेशन है, एक्सटॉर्शन करना और शेयर मार्केट में पैसे कमाना। अब ये करते कैसे हैं? जिस कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही हो मार्केट में, उसका काम जबरदस्त हो, नाम जबरदस्त हो, शेयर मार्केट में दाम जबरदस्त हो, उससे पैसे मांगे जाते हैं। उन्होंने पैसे नहीं दिए, फंडिंग नहीं की, फाइनेंस नहीं किया, या फिर नहीं भी मांगे गए हो पैसे, लेकिन ये उनके खिलाफ कुछ ऐसी उल्टी सुल्टी रिपोर्ट छाप देते हैं, क्योंकि ये महंगे में उनके शेयर खरीदना नहीं चाहते। माफ कीजिए। तो ये क्या करते हैं? ये ऐसी रिपोर्ट छाप देते हैं कि उसके भाव जो है वो 1000 रुपए से सीधा 50 रुपए पर आ जाते हैं, और उसके बाद उसके शेयर उठा लिए जाते हैं बड़ी मात्रा में। और ये जो कंपनियां तो काम कर रही हैं, उनके कामकाज में, उनके प्रोडक्शन के क्वालिटी में, कोई उत्पादन में कोई आधे प्रतिशत का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो 1000 के बजाय 1200 पहुंच जाते हैं, उसके बाद ये शेयर बेच देते हैं। यानी इस तरह से ये मुनाफा कमाते हैं 6 महीने, 8 महीने, साल में। ये इनका प्रोफेशन है। इसके लिए ये अमेरिकन होते हुए, अमेरिका में रहते हुए, इनके ऊपर अमेरिका की सरकार ने, अमेरिकन सरकार ने इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ है कि किसी भी अमेरिकन कंपनी के बारे में ना रिसर्च करना है, ना ही कोई रिपोर्ट छापना है। उस व्यक्ति की रिपोर्ट पर ये जो हंगामा मचा रहे हैं, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग हो, राहुल गांधी हो, ये सच्चाई आप समझिए। पाकिस्तान की आईएसआई या पाकिस्तानी नेता कुछ कहेगा, वहां की सत्ताधारी सरकार कुछ कहेगी, वही ये रिपीट करेंगे। यदि देश में
जिन पर विश्वास रख के जनता ने सत्ता में बिठाया, उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। गुजरात में चुनाव होंगे तो ये चले जाते हैं चाइनीज कॉन्सुलेट में, कॉन्सुलेट जनरल से मिलने। अरे भाई, गुजरात में देश के चुनाव चल रहे हैं, उनसे इनका कोई लेना देना नहीं, कोई देश से इनका कोई सरोकार नहीं है। इस तरह की पूरी पूरी हालात है, पूरी परिस्थिति है। ये बीबीसी को मानेंगे? बीबीसी का टाइमिंग आप देखिए, 21-22 साल बाद ये बीबीसी जो है डॉक्यूमेंट्री निकालते हैं। घटना कब हुई थी? 2002 में, गुजरात में जब प्रधानमंत्री मोदी, यानी यही श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अब ये प्रधानमंत्री हैं। 21 साल बाद डॉक्यूमेंट्री बाहर आती है, क्या इनसे बनवाई जाती है? ये तो समझने वाली बात है। हिडेनबर्ग की रिपोर्ट पर अडानी को टारगेट करने का कारण, अडानी को और देश को इतना बदनाम कर दो क्योंकि इन्हें सहन नहीं हो पा रहा पप्पू गैंग को, टुकड़े टुकड़े गैंग को, इनके पार्टी को। ये अडानी पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, पूरे विश्व में पहले 5 या 10 लोगों में सबसे अमीर और रईस आदमियों की गिनती में आए। क्यों? इनके क्या प्रॉब्लम है? ये अडानी क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाए? ये बने थे 80 और 90 के दशक में। अंबानी हो, अडानी हो, ब्रिटिश के जमाने में जो बिरला बने, जो टाटा बने, जिन्होंने बाद में कांग्रेस को फाइनेंस किया, उनके विषय में तो कुछ कहते नहीं। और बिजनेसमैन क्या होता है, व्यवसाय करने वाला क्या होता है? जो सत्ता में बैठे हैं उन्हें जिस तरह से सपोर्ट किया जा सके वो देश के हित में करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सत्ताधारी क्या करते हैं? ये सिर्फ अपना हित सोचते हैं। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पिछले 9 सालों से केंद्र में, कांग्रेस की फंडिंग बंद हो गई होगी। अब इन्होंने पैसे मांगे होंगे, इन्हें नहीं मिले, ये इन्होंने बाहर का रास्ता चुना। हिडेनबर्ग हो, बीबीसी हो, अडानी को टारगेट करो, मोदी को टारगेट करो। देश में कुछ अच्छा होता हुआ इन्हें हजम ही नहीं होता। सत्ता की लालच नहीं है, सत्ता में रह के या सत्ता के बाहर रह के देश की खिलाफत करनी है। आज देश का जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर आप देखेंगे तो पूरे विश्व में जो हाहाकार मचा हुआ है, भारत में आज भी 6 से 7% के बीच में बराबर मेंटेन किया हुआ है, 1.5-2 साल कोरोना में जाने के बावजूद। कोरोना के ऐसे हालात के अंदर कई सारे देश आज भी गुणगान करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का और भारत का, कि ऐसी पूरी परिस्थिति के अंदर किसी देश ने, अमेरिका ने, ब्रिटेन, यूके ने, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, कोई मदद नहीं कर पाया। उन्हें भारत पहले दौड़ करके मदद किया। इसका प्रेरोगेटिव, पहला कदम किसने उठाया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने उठाया। देश की जो छवि थी, जो इतनी मलिन हो चुकी थी पिछले 70 सालों के, यानी 2014 तक का जो राज चला, उसे सुधारने का और उसे चमकाने का, और सिर्फ चमकाने का नहीं, सही मायनों में भारत की सच्चाई, भारत की परंपरा, भारत का रीति रिवाज, भारत का सनातन धर्म, इसे सही परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्व के सामने रखा। बाय प्रैक्टिस, दिखावा नहीं, अपने कर्तृत्व से। इस वजह से भारत आज विश्व के सबसे जो अव्वल विकासशील देश हैं उसकी गिनती में आ रहा है। ये बात इस पप्पू गैंग को, कांग्रेस पार्टी को, टुकड़े टुकड़े गैंग को हजम नहीं हो रही है, क्योंकि ये तो जुड़े हैं खालिस्तान के साथ, ये जुड़े हैं आईएसआई के साथ, कम्युनिस्ट हो, लेफ्ट फ्रंट हो, इनके साथ जुड़े हुए, और ये सब विदेश से इनकी ताकतें हैं, इनको वहीं से पैसे आते हैं। ये तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अडानी पर हिमाचल प्रदेश में जो कार्रवाई हुई, क्या बहाना बनाया गया? एक्साइज डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की। यही कांग्रेस की सरकार है वहां पर, और यही पूरी परिस्थिति के अंदर आप देखिए, पिछले साल राजस्थान में जहां कांग्रेस की सरकार है, 65,000 करोड़ की जो फंडिंग है, 65,000 करोड़, 65,000 करोड़ की फंडिंग राजस्थान सरकार ने यही अंबानी ग्रुप से ली थी। आप देखिए किस तरह से ये खड़े हैं, उनका इंतजार करते हुए। वहां के मुख्यमंत्री गहलोत किस तरह से हाथ मिला रहे हैं अडानी जी के साथ, उनके सहकारियों के साथ, किस तरह से उनसे गप्पे लड़ा रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, क्योंकि 65,000 करोड़ के अंदर की जो मलाई है, अंदर से खाने मिलेगी, भ्रष्टाचार करने मिलेगा, पैसा आएगा प्रदेश के विकास के नाम पर, लेकिन अंदर खाया जाएगा। इनके जो सत्ताधारी दिल्ली में बैठे हैं इस कांग्रेस के, क्या उनके बंगले तक नहीं जाएगा ये पैसा?
उसके लिए एक थूक चाटने भी तैयार है। गौतम अडानी ने थूका, लेकिन ये थूक कांग्रेस के लिए थी। उन्होंने जो खर्चा किया वो तो राजस्थान की जनता के लिए, राजस्थान जैसे प्रांत प्रदेश के विकास के लिए था। लेकिन ये थूक चाटने वाले लोग किस तरह से गिर सकते हैं ये आपने खुद ही देखा। जब इन्हें 2024 में जो चुनाव आ रहे हैं उसके लिए पैसे की मांग की, सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से यही लग रहा है कि इन्होंने अडानी से बड़े फंडिंग की मांग की थी 2024 के जो आम चुनाव होने जा रहे हैं उसके लिए, और वो उन्हें नहीं दिया गया। वो फंडिंग नहीं मिलने के कारण इन्होंने अपने ये जो अंतर्राष्ट्रीय सूत्र है, इनका जो अंतर्राष्ट्रीय जाल है, टुकड़े टुकड़े गैंग हो, कम्युनिस्ट पार्टियां हो, लेफ्ट फ्रंट हो, ये कांग्रेस हो, ये पप्पू हो, इनके जीजा जी हो, ये सब ने मिलकर के ये खेल किया है वही हिडेनबर्ग के साथ। ऐसे पूरे हालात के अंदर इन्हें क्या लगता है कि ये कांग्रेस को या ये पप्पू को या ये गांधी परिवार को क्या ये लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी बदनाम हो जाएंगे, भारत बदनाम हो जाएगा? इन्होंने क्या कम बदनाम किया था? चौकीदार चोर है, उनका सौदागर, इन्होंने क्या क्या नहीं किया। ये जितने प्रयत्न करते हैं या इन्होंने जब तक अभी तक जितने किए हैं उतना ही ज्यादा जनता का विश्वास प्रधानमंत्री मोदी जी के अंदर बहुत बड़ा है। और ये आज सारी दुनिया जानती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री बनने लायक है और बनेंगे तो योगी आदित्यनाथ। ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो काफी लोगों को हजम नहीं होंगी। उन्हें बिना सीजन के जुलाब भी शुरू हो जाएंगे। हो सकता है उसके अंदर कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हो, लेकिन हमें उस चीज की परवाह नहीं। हम तो क्षमता की बात कर रहे हैं कि किसकी क्षमता है क्या करने की, कौन किस चीज के लिए पात्र है और किसे क्या रोल मिलना चाहिए आगे है। वो अपनी अपनी जगह पर है, वो तो वक्त आने पर फैसला होगा। लेकिन हमारा ये आह्वान है भारत की जनता से, भारत की सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी जी से, ये जो षड्यंत्र चल रहा है देश के खिलाफ। अडानी कौन है? अडानी भारतीय है। क्या उनके समर्थन में भारत सरकार को खड़ा होना कोई शर्म की बात है? कोई शर्माने छुपाने की बात है? बिल्कुल नहीं। भारत की सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेधड़क इनके साथ खड़ा होना चाहिए। कांग्रेस को जितनी ताकत लगे, जो उनकी राज्य सरकारें हैं जो कार्रवाई कर सके वो कर ले। एक्साइज के नाम पर उन्होंने, एक्साइज की चोरी, राज्य सरकार की चोरी के नाम पर हिमाचल में उनकी सरकार है तो उन्होंने रेड कर ली फैक्ट्रियों पर, उनके गोडाउन पर, और जांच चल रही है। क्या करेंगे ये जांच? जब कोई चोरी हुई होगी तब ना। अब इन्हें कौन समझाए? इनकी परिस्थिति ऐसी है ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कांग्रेस की हालत फिर दोबारा इसी तरह से होने वाली है। जैसे कि आपने देखा, चौकीदार चोर है, लास्ट में सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाके माफी मांगनी पड़ी। अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के माफी मांगी। ये पप्पू ने क्या किया? वही किया। अब इसी मामले में इन्हें दोबारा यही करना पड़ेगा। इन्हें आदत है बार बार उल्टा सीधा काम करने की, मुंह के बल गिरने की, 64 के 64 दांत जो है वो बाहर निकलवाने की, और उसके बाद दोबारा नकली दांत बिठाने की। ये कब तक करते हैं? भारत की जनता को गुमराह। ये तो इस पर हमारी नजर बनी हुई है और ये इस तरह की सारी जानकारियां सबसे पहले हम आपके सामने रखने का पूरा प्रयास करेंगे, प्रयत्न रहेगा हमारा। ये आप ही का विश्व भारती चैनल है, जरूर आप इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले इस प्रकार की जानकारियां, सही जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ये वीडियो में जो हमने जानकारियां आपके सामने रखी, आपको कैसी लगी ये तो जरूर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं। लेकिन साथ ही साथ इस वीडियो को आप जल्द से जल्द लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जल्द से जल्द आप ही के इस विश्व भारती चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।